हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्लेटेड प्लाजो लेकर आए हैं और ये हम नेट फैब्रिक से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फैब्रिक ली हैं। दोनों ही फैब्रिक हमने 2-2 मीटर ली हैं। और यदि आप प्लाजो ज़्यादा घेर वाली बनाना चाहती हैं और प्लेट से अधिक भरना चाहती हैं तो फैब्रिक आप 3 से 4 मीटर रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये नेट फैब्रिक ली है और नेट फैब्रिक को हमने फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है और नेट फैब्रिक को हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। और सबसे पहले हम लेंथ ले रहे हैं। लेंथ हम अर्ज की तरफ से ले रहे हैं। 2 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और 36 इंच की हम ये पीस तैयार करेंगे। तो लेंथ हमने 38 इंच ली है। 38 इंच हमने लेंथ ली है और ये पीस हमारे 36 इंच के सिल के तैयार होंगे और 2 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो प्लाजो हमारी 38 इंच की तैयार होगी। तो अब हम यहाँ से खुली साइड की तरफ से, जब हम प्लेटेड प्लाजो बनाते हैं तो यहाँ पे हम खुली साइड की तरफ से फैब्रिक में 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम ये मार्क हर फैब्रिक में, फैब्रिक कितनी हो, 3 मीटर हो, खुली साइड की तरफ से ही मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कोई कमर का मेजरमेंट नहीं रखेंगे। खुली साइड की तरफ हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है और हम आसन की लेंथ ले रहे हैं। आसन की लेंथ हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। हिप साइज़ है 36 इंच और 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आया 12 इंच। तो 12 इंच हमने आसन की लेंथ ली है। ऐसे हमने बॉक्स बनाया है और अब हमें गोलाई करनी है। तो हम 1 इंच पर आसन की गोलाई करेंगे। ऐसे यहाँ पे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और अब हम आसन की गोलाई करेंगे। ध्यान रखें, ये आसन की ड्राफ्टिंग हमने खुली साइड की तरफ से की है, बंद साइड की तरफ से हमने आसन की ड्राफ्टिंग नहीं की है। बॉटम पार्ट पर भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे खुली साइड की तरफ और ऐसे आसन की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जो बॉटम पार्ट है वो भी हम फुल घेर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आसन तक ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है और अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम आसन को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें आसन की कटिंग करनी है और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये आसन की तरफ से और साइड से इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम आपको और थोड़ी कटिंग करना बताएंगे। जो फ्रंट आसन है बैक आसन से हम थोड़ा कम रखेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। फैब्रिक हमारी फुल लेयर में है और ये हमारी फोल्ड करके रखी हुई है, ये बंद साइड है और खुली साइड की तरफ हमने आसन की ड्राफ्टिंग की है। तो आसन की तरफ हम एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पर और बंद साइड की तरफ हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि जो फ्रंट आसन रहेगा बैक आसन से 1.5 इंच कम रहेगा। तो इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप हर साइज़ की प्लाजो की कटिंग सेम ऐसे ही कर सकती हैं, मेजरमेंट अलग होगा और मेथड यही रहेगा। तो यहाँ पे हमने आसन को डाउन किया है, फ्रंट आसन को 2 पीस हम ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे हमें फ्रंट आसन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन की कटिंग कर ली है 2 पीस में। तो यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। 2 पीस हैं ये दोनों साइड के, तो 2 पीस में ही बैक आसन है और 2 पीस में ही फ्रंट आसन है। और आप अब प्लेन फैब्रिक की कटिंग कर लें। यहाँ पे हमने नेट की फैब्रिक में आपको कटिंग करनी बता दी है। सेम ऐसे ही आप प्लेन फैब्रिक में से भी कटिंग कर लें रख के। तो यहाँ पे जो ये कटिंग है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। बेल्ट की कटिंग हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को जैसे फोल्ड करके रख रहे हैं और लेंथ हम बेल्ट की 5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप सीधी और आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए ये पीस कट कर लिया है। इसकी लेंथ 5 इंच रखी है और फोल्ड करके ये 2.5 इंच की होगी, सिल की तैयार 2 इंच की। और फोल्ड फैब्रिक में हमने जो बेल्ट ली है वो 12 इंच ली है। सिंगल में ये 36 इंच रहेगी हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक रखी है और प्लेन फैब्रिक को हमने सीधी तरफ से रखा है और फिर हमने इसके ऊपर नेट फैब्रिक रखी है। नेट फैब्रिक भी हम सीधी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हम आसन पर और इसमें दूसरे आसन तक हमें ये सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक को प्लेन फैब्रिक में सिल लिया है आसन की तरफ से और ऊपर की तरफ से, जहाँ से हम बेल्ट में प्लेट्स भरेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पीस सिल लिए हैं, प्लेन फैब्रिक में नेट फैब्रिक सिल ली है। और अब हमें इस पीस को सिंगल करके रखना है। एक तरफ इसमें फ्रंट आसन है और दूसरी तरफ बैक आसन है। और सेम ऐसे ही हम अब दूसरा पीस रखेंगे। इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे और दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है, बैक साइड की तरफ से। और यहाँ पे हम फ्रंट आसन सिलेंगे। तो आप पहले पिनअप कर लें और फिर आप इस पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन को सिल लिया है और एक तरफ इसमें फ्रंट आसन है, दूसरी तरफ बैक आसन है। बैक आसन को हमने सिल लिया है। अब हम पीस ऐसे सिंगल करके रखेंगे और फिर हमें बेल्ट लेनी है। तो यहाँ पे हमने इस आसन को सिल लिया, देख लीजिए आप। और अब हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट को भी हमने तैयार कर लिया है। तो ये बेल्ट है और यहाँ पे हमने बेल्ट में नेट फैब्रिक सिल ली है। नेट फैब्रिक की लेंथ कम थी 3 इंच तक। तो और बेल्ट की टोटल लेंथ 5 इंच है, पर हमने इसे 3 इंच तक सिल लिया है। और अब हम इस फैब्रिक में प्लेट्स भरेंगे। तो पहले हमें बेल्ट को फोल्ड करके रखना है और सेंटर पे हम ऐसे मार्क करेंगे बेल्ट के, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट आसन आएगा। तो इस तरह से हमें मार्क करना है बेल्ट के सेंटर पर और इसे हमें सिंगल करके रखना है बेल्ट को। तो यहाँ पे हम जो मार्क किया है, यहाँ पे हम फ्रंट आसन रखेंगे और बैक आसन की तरफ से हमें इसमें ऐसे प्लेट्स बननी है। तो प्लेट्स आप हाफ इंच की भर लें। 2 इंच की दूरी पर आपको हाफ इंच की ऐसे प्लेट्स भरनी है, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से हमें ये प्लेट्स भरनी है, देख लीजिए आप। और सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी प्लेट्स भर लें। बैक आसन की तरफ प्लेट्सों का डायरेक्शन करना है। तो इस तरह से हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और पिनअप कर ली हैं। अब हम बेल्ट को रखेंगे इसके ऊपर। ध्यान रखें, नेट फैब्रिक की तरफ बेल्ट को हम सिलेंगे ताकि ये फ्रंट साइड की तरफ नेट फैब्रिक आए। तो इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और इस बेल्ट को भी हम पिनअप कर रहे हैं। पिनअप करने के बाद अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम बेल्ट को सिल रहे हैं, देख लीजिए। हाफ इंच हम फैब्रिक सिलाई में ले रहे हैं और इस तरह से आप पूरे पर ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को एक तरफ से सिल लिया है। अब हम बेल्ट को हाफ इंच फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हमें 2 इंच पर करना है। और अब आप बेल्ट के ऊपर ये सिलाई लगा लें। इस तरह से पूरी बेल्ट को हमें फोल्ड करना है। ध्यान रखें, जितनी फैब्रिक हमने शुरुआत में फोल्ड करने में रखी है उतनी ही आप लास्ट तक रखें। ऐसे आप फोल्ड कर लें और इसमें इस तरह से फोल्ड करने पर झूल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है और फैब्रिक को हम अब ऐसे फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें इसमें बैक आसन पर सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक के लिए आप ये डोरी वाला हिस्सा छोड़ दें और आप आसन को सिल लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और डोरी के लिए हमने इसमें ऊपर की तरफ फैब्रिक छोड़ दी है। और अब हम ये बॉटम पार्ट से इसे फोल्ड करेंगे। तो नेट को हमें 1.5 इंच फोल्ड करना है, क्योंकि हमने 2 इंच फैब्रिक फोल्ड करने के लिए ऐड की थी। हाफ इंच ऊपर सिलाई में गई है और 1.5 इंच हम इसे यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हमें प्लेन फैब्रिक फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों फैब्रिक फोल्ड कर लिए हैं और मोहरी को भी हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और अब हम लास्ट सिलाई लगाएंगे। तो लास्ट सिलाई हमें मोहरी से लेकर आसन तक और आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, सिलाई में फैब्रिक आप हाफ इंच रखें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और जो हमने ये इलास्टिक के लिए जगह छोड़ी थी, यहाँ पे आप इलास्टिक डाल के इसमें सिलाई लगा लें। प्लाजो हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।